घर एक जन्नत। पहले बताओ तो सही, किस खुशी में खिलाई जा रही हो? मामा पापा वापस आ गए। सारा के लिए हाँ कर दी सलमा पुप्पो ने। क्या सारा के लिए हाँ? मतलब ये कि अब तुम्हारी और वलीद भाई की शादी एक साथ होगी। सैफ? सैफ? अम्मा, मैंने तो यही सोचा है कि शादी पे जो करीबी रिश्तेदार है सिर्फ उन्हें बुला लेते। तुम भी कोई मशवरा दे दिया करो। आओ सैफ आओ, बहुत मुबारक हो बेटे। ये क्या किया आप लोगों ने? क्या किया है हमने? आप लोगों ने मेरे और सारा के रिश्ते की बात की? क्यों? क्या पुप्पो की सारी जिम्मेदारियां हमारे कंधों के लिए? सैफ, मम्मा आप भी साथ चली गई। कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेती। कमाल है, बेटे से तो पूछ लिया होता। सैफ, मेरी एक बात गौर से सुनो। सलमा की जिम्मेदारी अभी भी मैं अपने कंधों पर उठा सकती हूँ। मेरी बेटी के बारे में कोई ऐसी बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ आई तुम्हें? सैफ, ये क्या बचपना है सैफ? मैंने खुद तुमसे पूछा था। कब? आज सुबह ही तो बात हुई थी और तुमने कहा था कि वो बहुत केयरिंग और सबसे अलहदा है। लेकिन मम्मा मैंने ये तो नहीं कहा था कि उसका रिश्ता मांग ले। आराम से बात करो सैफ। मैंने भी तुम्हें बताया था कि मामा पापा वहां क्यों गए। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि पुप्पो हर वक्त हम पर अजाब बनकर नाज़िल क्यों होती हैं। तो तुम्हारा एटीट्यूड मेरी समझ से बाहर है। क्यों? तुम तो बहन हो मेरी, तुम्हें तो अंदाजा होना चाहिए कि मैं सारा के बारे में ऐसा नहीं सोचता। अगर नहीं सोचते तो उसकी तस्वीर अपने पास क्यों रखी थी? तस्वीर? हाँ तस्वीर। सारा ने खुद देखी अपनी तस्वीर तुम्हारी बुक में। What the hell is this? मम्मा झूठ बोलती है वो। तस्वीर तो मैंने भी देखी है। मैं तो यही समझती थी कि तुम सारा को पसंद करते हो। और क्या मतलब होता है तस्वीर को अपनी किताब में रखने का? खुदा तुम दोनों को अपने घर में हर सुख दे। मुझे खुशी इस बात की है तुम शर्मीन से छोटी हो लेकिन उससे ज्यादा समझदार हो। तभी तो सैफ ने खुद तुम्हारा इंतखाब किया। मैं जिंदगी को हकीकत की नजर से देखती हूँ मम्मी। इसकी आंखों पर तो इश्क की पट्टी बंधी हुई है और खुदा ही बचाए ऐसे अंधे इश्क से। अरे सैफ, सैफ बेटा, मेरा बेटा है। ये क्या बेहूदगी है? क्या हुआ है सैफ? अपनी लाडली से पूछें। बल्कि आप क्या पूछेंगी? आप पूछने वाली होती तो इन बातों की नौबत ही क्यों आती? तमीज से बात करो सैफ। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे जो दिल में आए तुम कहो और हम सुनते रहें। आखिर मैंने किया क्या है? तमाशा खड़ा करना और फिर मासूमियत का ढोंग रचाना तो तुम बहनों की आदत है। जुबान संभाल कर बात करो, मुझे मत लाओ बीच में। आखिर बताओ तो सही, हुआ क्या है?
आपकी लाडली अपनी तस्वीर मेरी किताबों में रखकर सबको यह साबित करवा रही है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं। बड़ी ने वलीद भाई पर बहतान लगाया और इसने मुझ पर। आखिर तमाशा समझ रखा है आप लोगों ने हमें। बस, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। जाओ जाके अपने माँ बाप से पूछो किस भरम में आए थे वो सारा का हाथ मांगने के लिए। ये थी तुम्हारे सैफ की हकीकत। मैं कहती थी ना तुमसे, इन लोगों के दिल में सिर्फ नफरत है। उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये तस्वीर मैंने खुद देखी थी उसकी किताब में। ये सारी नफरत ममानी की भरी हुई है इनके ज़हनों में। हमारी माँ तो यूं ही हवाओं में उड़ रही थी। अच्छा हुआ करार आ गया भतीजे की बातें सुन के। उसने अच्छा नहीं किया ये। मैंने तो कभी उसकी आंखों में भी नहीं देखा कि वो मेरे दिल का हाल ना जान जाए, और उसने मुझ पे इल्जाम लगा दिया। बस मेरी जान, बस 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 रोना बंद करो। प्लीज सरमत, आप मेरी बात तो सुने। मैंने सैफ से बात की थी लेकिन शायद वो मेरी बात समझ नहीं सका। ना समझना तुम हो ना तुम्हारा बेटा। हेलो जी, आप? सरमत, मुझे सैफ का रिश्ता मंजूर नहीं है। क्या हुआ? बस कह दिया ना, मुझे नहीं जोड़ना है ये रिश्ता। और अपनी औलाद से कह दो, फिर सोच ले। अगर मैं और मेरी बेटियां बहुत बुरी हैं तो बेशक वलीद और शर्मीन का रिश्ता भी खत्म समझो। आपा, ये आप क्यों बोल रही हैं? क्यों बोल रही हूं ये तो तुम सैफ से पूछो। आज तो उसने ये भी भुला दिया कि मैं उसके बाप से उम्र में बड़ी हूं। क्या हुआ? तुम्हारे सपूत से और क्या उम्मीद की जा सकती? जाहिर है बुराई किया होगा सलमा आपा के साथ। बाबा, सैफ की कॉल आई थी मुझे। वो कह रहा था कि मैं घर नहीं आऊंगा, मेरा इंतजार ना करें। और हाँ, अगर अब उसका फोन आए तो कह देना उसे कि भूल कर भी मेरे सामने ना आए, वरना गोली मार दूंगा उसे। ये है तुम्हारी तरबियत? छोटे बड़े का लिहाज नहीं है उसे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सरमत, लेकिन जरूर कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से उसने इस तरह से बिहेव किया। तुम्हारे यही एक्सक्यूजेस ही तो तुम्हारी औलाद के बद तहजीब होने की सबसे बड़ी वजह है। बेटा तो बाप का फख्र होता है। जिस दिन उन्होंने मेरे असूलों को माना उस दिन मैं कहूंगा हाँ, वो मेरा फख्र। सरमत,
कल से उसके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, प्लीज उसको घर आ जाने दें। तुमने सुना नहीं? उसने खुद कहा कि वो इस घर में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे ना तो वो आ जाएगा। अब वो इस घर में नहीं आएगा जरीन। अगर वो बेटा होकर जिद कर रहा है तो मैं भी उसका बाप हूं। देखते हैं किसकी जिद पक्की है। लेकिन अब हम बच्चों से जिद क्या? अब मैं तुम्हारे मुंह से उसका नाम ना सुनूं। वलीद, कुछ पता चला? जी, अपने एक दोस्त के पास हॉस्टल में। ये क्या कर दिया उसने? गलती तो आप लोगों की है। वो पहले ही एग्जाम्स की टेंशन में था, आप लोगों ने उसको एक नई टेंशन में डाल दी। मैं यही समझी थी कि उसकी मर्जी यही है, वो सारा को पसंद करता है। नहीं मामा, मैं जानता, सारा तो ऐसा चाहती है, लेकिन सैफ के दिल में ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, प्लीज तो अपने पापा से कहो कि उसको यहाँ वापस आने का कहें। मामा, उसने घर ना आने का फैसला बिला वजह तो नहीं किया। वो घर आ भी जाएगा तो पापा उसे फौरन से हुक्म देंगे कि निकल जाओ घर से। तानी, उसने सलमा आपा के सामने क्या कहा है? सैफ झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये तो जानती है ना। झूठ? वलीद, मैंने खुद तस्वीर देखी उसकी किताब में। अब मैं आपसे क्या कहूँ? बेटा प्लीज, इस तरह से टेंस होकर अगर वो घर से बाहर रहेगा तो एग्जाम कैसे देगा? तुम प्लीज पापा से बात करो। मामा प्लीज उसे वहीं पर रहने दें कुछ दिन। आई मीन मामा, वो वहां रहेगा तो कुछ पढ़ तो लेगा, घर आएगा तो सब लोगों ने फिर उससे सवाल जवाब शुरू कर देंगे। कल मैं जाऊंगा उससे। ट्रस्ट मी, पापा का गुस्सा उतरने तक उसका वहां पर रहना बहुत अच्छा है। अच्छा, लेकिन बेटा मेरी बात जरूर करवा देना उससे। जी जरूर। पेपर कैसा हुआ? अच्छा हो गया। तुम अपने गुस्से पर काबू पाना कब सीखो? जब मुझे मुनाफा आ जाएगी। बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया तुम। जानता हूँ भाई, लेकिन मैं उस तूफान से बच गया हूँ जो मेरी फैमिली मेरे लिए खड़ा करना चाह रही थी। मैं आपकी तरह हर इल्जाम को माफ करके रिश्ते नहीं निभा सकता भाई। तस्वीर वाली बात इतनी बड़ी नहीं थी सर। ये सब ड्रामा उसका रचाया हुआ है भाई। मेरी किताब में अपनी तस्वीर रखकर सबको ये जाहिर करवाना चाह रही थी कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि पापा को समझा सकूं। कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें सिर्फ फुप्पो की बात समझ आती है और उनकी मोहब्बत में हम सबको कुर्बान कर देंगे। और देखना, एक ना एक दिन ये बात सच साबित होगी। सो सारी बातें भूल जाओ और अपने एग्जाम्स पर ध्यान दो, ओके? ये रखो। मेरे पास है भाई। हाँ मैं जानता हूँ, वर्ल्ड बैंक तुम्हारी जेब में है, पकड़ो इसे। और मामा को फोन कर लेना, उन्हें बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हारी। मुझे अंदाजा है भाई, लेकिन मम्मा भी तो हद करती है। खाना खाया ना? खुद फोन करके पूछ लो। मामा को गलत फहमी हुई थी कि तुम सारा को पसंद कर। ये गलत फहमी ना भी होती तो भी उन्होंने मेरी बात नहीं सुननी थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा पापा की बात सुनकर अपनी वफा पर मोहर लगवानी होती है। कौन सैफ, इस तरह बात मत करो, माँ है हमारी वो। आई एम सॉरी भाई, लेकिन उस घर में हमारी क्या हैसियत है?
बार बार हमें ये एहसास दिलाया जाता है कि वी आर जस्ट टू सर्व फुप्पोस फैमिली। चल छोड़ो, बैठो गाड़ी में। आजकल तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज पर ध्यान दो, बाकी सारी चीजें छोड़ दो, समझे? ये बताओ खाना कहाँ खाना? मेरा मूड नहीं है भाई। बस कर देना यार भाई, मुझे भूख लगी है। कहाँ खाना खाना? जहाँ आप चाहें। तो फिर मैं अपने भाई को उसकी फेवरेट चीज खिलाऊंगा। पास्ता। डन। बस बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। याद रखना मुझे शानदार रिजल्ट चाहिए। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। सैफ से बात कर रही हूँ? जी। सरमद ने जिसके घराने और नाम लेने पर पाबंदी लगा दी है, तुम उससे फोन पे बात कर रही थी? शौहर की इज्जत तुम्हारी नजरों में कोई मायने नहीं रखती? जरीन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं क्या जवाब दूं आपको? सैफ कहता है कि वो तस्वीर सारा ने खुद रखी थी। हाँ हाँ, तुम्हारी औलाद तो जैसे फरिश्ता है ना। जब तस्वीर तुमने रखी ही नहीं तो रोना किस बात का है? नहीं समझोगी शर्मीन। क्यों नहीं समझूंगी? मैं बेवकूफ हूँ? ना समझूं मैं? शुक्र करो कि तुम्हें पता चल गया कि उसके दिल में तुम्हारी क्या अहमियत है। तुम बिला वजह मरी जा रही थी उसके लिए। कहीं ये तस्वीर तुमने तो नहीं रखी? घर एक